नमस्कार दोस्तों, मैं गीता मौर्य अलंकृता परिधान एंड बुटीक से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को ये जो शलवार दिख रही है, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल कटिंग बताई थी और आज मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। ये पटियाला शलवार कैसे सिली जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से वो बताऊँगी और इसमें जेब लगाना भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पैर के जो दो पल्ले हैं, इसमें जो 4 पल्ले कटे थे, मियानी नहीं लगेगी। मियानी की जगह ये वाले जो 4 पल्ले हमने काटे थे, इसको जोड़ देंगे। ये हमारा आसन बनेगा, क्योंकि मियानी लगेगी नहीं, मियानी की जगह हम ये वाले पल्ले जोड़ रहे हैं जो हमने 15.5 इंच के काटे थे। ये देखिए, ये जोड़ने के बाद इनको हम डबल ज़रूर कर देंगे। कोशिश करिए कि सभी सिलाइयाँ डबल आप करिए। इसी तरह हम दोनों पैर के पल्लों में जोड़ लेंगे। देखिए, जुड़ने के बाद ये हमारे दोनों पैर के पल्ले तैयार हो जाएंगे। दोनों तरफ दो दो पल्ले जुड़ेंगे। देखिए, जुड़ के ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसका पायचा तैयार कर लेते हैं। पायचा तैयार करने के लिए एक 3 इंच की हम पट्टी लेंगे और उसकी लंबाई जितना हमने पायचा लिया है, पायचे की ये देखिए, उससे हम 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा लेंगे। इसी मेज़रमेंट से हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। आप चाहिए तो इंची टेप से कर लीजिए या ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें हम बकरम लगाएंगे। बकरम पेस्ट करेंगे या सिलाई कर लेंगे, जैसी भी बकरम आपके पास है। ये भी हम इतनी ही लंबी ले लेंगे और बकरम की चौड़ाई जो होगी वो हमारी होगी 1.25 इंच। अब इस बकरम को इस कपड़े के ऊपर हम सिल लेते हैं। ये हमारी सिलाई वाली बकरम है, ये पेस्ट नहीं होगी। और नीचे हम उतना कपड़ा छोड़ते हैं जितना कि हम शलवार के जो पायचे हैं उसमें अटैच करेंगे। ये लगभग आधा इंच की होगी, उतना ही कपड़ा हम नीचे छोड़ेंगे और इसी तरीके से बकरम लगा के हम दोनों पायचे की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत आसान तरीका है, इसको हम तैयार कर लेते हैं। ये दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई। अब ये हमारी शलवार की सीधी साइड है। सीधी साइड के ऊपर हम इस पट्टी को, बकरम लगी पट्टी को, जितनी हमने छोड़ी थी जगह, उसी पे सिलाई चलाते हुए एकदम किनारे, बकरम के ऊपर नहीं, एकदम किनारे हम इसको पैर के जो पार्ट्स हैं उससे इस पट्टी को जोड़ लेते हैं। अब हम इस पट्टी को उल्टा कर देते हैं। देखिए, उल्टा हमने कर दिया। उल्टा करने के बाद अब हम एकदम किनारे, यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि ये कपड़े पे लग जाए और नीचे से कपड़ा हम खींचते जाएंगे, जिससे कि पीछे कपड़े में झोल ना आए। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम उसी शेप में, ये तिरछी शेप में है तो उसी शेप में हम इसको कट कर देंगे। अब पायचा आप जिस भी डिज़ाइन का बनाना चाहिए, जो भी उसमें डिज़ाइन बनाना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि पायचे की डिज़ाइन कैसी हो, तो आप अपने मर्ज़ी से बना लीजिए। और पेस्टिंग वाली जो बकरम होती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए मैं वो प्रेस से तैयार हो जाती है। प्रेस कर दीजिए कपड़े पे लगा के, तो उसमें एक तरफ गोंद होती है और एक तरफ प्लेन साइड होती है। तो गोंद वाली साइड नीचे रख के उसको हम प्रेस से चिपका सकते हैं। अब ये देखिए, हमारी ये पायचे, इसी तरीके से दोनों पायचे हम तैयार कर लेंगे। ये हमारा पायचा तैयार हो गया। देखिए, दोनों पायचे तैयार हो गए हैं हमारे। जब दोनों पायचे हमारे तैयार हो गए हैं और दोनों पैर के पल्ले तैयार हो गए हैं, हमने कपड़े साइड में जोड़ लिए थे जो हमारे आसन का काम करेंगे। मियानी नहीं लगी है इसमें। अब इसको, दोनों पल्लों को हम ये मशीन पे ऊपर, एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे रख के, ये आसन, ये देखिए, ये आसन वाला पार्ट है। ये हमने जो 9 इंच कट किया था, अब हम यहाँ पे इसको सिलाई कर लेते हैं। और आप इसको तो ज़रूर डबल सिलाई इस पे चलाइएगा, क्योंकि ये आसन है। और फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और इसमें बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से
जेब बनाई जाएगी, लगाई जाएगी, वो भी बताऊंगी आगे। तो ये देखिए हमारे जुड़ गए हैं। अब हमको जितना पायचा चाहिए था उतने पे निशान लगा के और इस पायचे को सिल लेते हैं। देखिए 1.25 इंच हम कपड़ा ज़रूर छोड़ेंगे और निशान से निशान जो कपड़े की सिलाई है उससे मिलाते हुए हम पूरा सिल लेंगे। आपको पायचा कितना चाहिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी को पतला चाहिए होता है, किसी को चौड़ा चाहिए होता है। यहाँ पे पायचे की जो गैपिंग होती है, जो हमारा पैर जाने का जो जगह होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसको डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद ये हमारे दोनों पैर जुड़ गए। अब ये पैर वाला पार्ट हो गया, ये तैयार हो गया हमारा। देखिए अब हम बेल्ट जोड़ लेते हैं। बेल्ट तैयार कर लेते हैं। उस बेल्ट में जेब कैसे लगेगी उसको बहुत डिटेल में बताया गया है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर कह रही हूँ स्किप मत करिएगा वीडियो। 1-2 बार देखेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो खुला पार्ट है, खुली साइड है, वहाँ से हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाते हैं। ये कपड़ा डबल है हमारा। ये 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद दोनों साइड लगा देते हैं और एक सीधा निशान खींच देते हैं स्केल की सहायता से। निशान लगाने से हमें पता रहता है कि हमारा निशान बराबर लगा है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक साइड, जो भी साइड हमको नीची करनी है, वहाँ से हम 1 इंच पहले निशान लगाते हैं और एक निशान हम 6 इंच पे लगाते हैं, जिससे कि हमारा हाथ जो है आसानी से चला जाए और जो ऊपर बचा कपड़ा रहता है उसको सिल लेते हैं। और ये जो 6 इंच का निशान है इसको नहीं सिलना है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। 1 इंच का निशान और 6 इंच के निशान के बाद जो है कपड़ा बचा उसी को बस सिलते हैं। अब ये जो गैपिंग हुई है इसी से हमारा हाथ जेब के अंदर जाएगा। अब इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेते हैं जिससे कि धागे वगैरह नहीं निकले और ये बहुत फिनिशिंग से दिखाई पड़ता है। इसको मोड़ते हुए हम सिल लेंगे। ये हमारा जो बेल्ट हाथ जो जाएगी हमारी जेब में वो पोर्शन बन रहा है। जेब का वो वाला भाग बेल्ट में बन रहा है। देखिए हमारा ये तैयार हो गई बेल्ट में ये वाला भाग। अब ये ऐसे ओपन है। इसको हम क्या करेंगे, पिन से सिक्योर कर देंगे जिससे कि इसमें गैपिंग ना आए जब हम जेब अटैच करें। जेब का कपड़ा लगाएंगे तो उसमें गैपिंग ना आए। पिन से सिक्योर कर दिए। अब हम पीछे से झोल ना आए इसके लिए जब कपड़ा खींचेंगे तो वहाँ पे गैप नहीं आएगा। अब ये जो कपड़ा हमने 27.5 इंच वाला जेब का काटा था उसके एक लंबाई के सेंटर में निशान लगा देते हैं और ये जो हमने जो हाथ जाएगा जो गैपिंग वाला पार्ट बनाया था उसके सेंटर से हम एक पिन लगा के उसको सिक्योर करके और एकदम ऊपर बेल्ट के किनारे किनारे हम सिलाई लगा के इस कपड़े को सिल लेते हैं, उस कपड़े से जोड़ लेते हैं। ये 27.5 इंच वाला जो कपड़ा हमने जेब के लिए काटा था ये वही कपड़ा है। अब इसको हम इसी तरीके से सिलते हुए, फिर धागे ना निकले थोड़ा सा कपड़ा हम अंदर की तरफ मोड़ के और सिलाई कर लेते हैं। ये बेल्ट का हमारे उल्टी साइड में ये कपड़ा हमने लगाया है फ्रेंड्स, और आधा इंच पहले बेल्ट से हम इसकी सिलाई रोक देंगे। ये जो जेब हमारी लग रही है इस समय ये बेल्ट की उल्टी साइड से लग रही है और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कपड़ा मोड़ते हुए कि धागे वगैरह ना निकले हम इसको सिल लेते हैं और नीचे से कपड़ा हल्का हल्का खींचते रहेंगे कि झोल ना आए। इसीलिए हमने पिन लगाई थी कि कपड़े में गैपिंग भी ना आए और झोल भी ना आए। फिर आधा इंच पहले हम इसको रोक देते हैं। अब ये हमारा कपड़ा जो 9.5 इंच वाला ऊपर कपड़ा था वो जुड़ के तैयार हो गया है। 9 इंच कपड़ा हमने सिला है और आधा इंच बेल्ट से पहले ही ये देखिए छोड़ दिया है। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा है 18 इंच वाला कपड़ा है ये, इसको हम जहाँ पे सिलाई रोके थे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे हमने सिलाई रोकी थी
वहाँ तक ले जाने के बाद अब बिना बेल्ट में जोड़े इन दोनों कपड़ों को फोल्ड करने के बाद जो डबल कपड़ा है इसको सिल लेंगे। और यहाँ पे डबल सिलाई ज़रूर चलाएंगे क्योंकि यही जेब हमारी तैयार हो। जेब ये बन रही है। अब ये इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे उतनी ही ऊपर ले जाके जहाँ से हमने आधा इंच छोड़ा था। और ये बेल्ट नहीं सिलनी चाहिए, जहाँ से कपड़ा डबल हुआ है हम उसी पे डबल सिलाई चलाएंगे। ये हमारी जेब बन रही है। देखिए बेल्ट में कपड़ा नहीं सिलना चाहिए, छोड़ते हुए थोड़ा सा और इस सिलाई को डबल कर लेते हैं। यहाँ पे रोक देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे। आधा इंच छोड़ते हुए देखिए किस तरीके से कपड़ा हल्का सा जो बेल्ट वाला था उसको ऊपर कर दिया गया है और उसके बाद सिलाई हुई है, जिससे कि बेल्ट में ये कपड़ा एकदम ना जुड़े, आधा इंच कपड़ा जो है वो अलग रहे। ये हमारी बेल्ट की देखिए उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हमने इतना काम किया। अब हम इसको, ये जो एक थैले जैसा हमको एक शेप मिली है, इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम बेल्ट को भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी सीधी साइड हो गई है बेल्ट। अब पिन निकाल लेते हैं। अभी हमारी जेब जो है खुली हुई है। अब ये जो आधा इंच कपड़ा हमने ऊपर से छोड़ा था, ये देखिए बेल्ट छोड़ दी थी आधा इंच जो ऊपर से कपड़ा जोड़ रहे थे, और ये जो हमने कपड़ा नीचे से डबल फोल्ड किया था उसको भी आधा इंच जो छोड़े थे, इस कपड़े को अब हम बेल्ट से जोड़ देते हैं। तो ये जो है ये कपड़ा पैक हो जाएगा। आप जब एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा। बहुत आसान है जेब बनाना। देखिए जेब हमारे बेल्ट में लग के तैयार हो गई। जेब हमेशा जो है दाहिने साइड बनती है। हम दाहिनी तरफ जो ही जेब बनाते हैं, दाहिना हाथ हमारा जेब में जाता है। देखिए बन के तैयार हो गई। अब हम इस कपड़े को फिर एक फोल्ड कर लेते हैं। देखिए जहाँ से जेब है, तो ये बेल्ट हमारी 4 फोल्ड हो गए। अब एक सेंटर का निशान लगा देते हैं बीचों बीच। आप इंच टेप से भी चाहिए तो कर सकते हैं। ये निशान हमारा आगे पीछे हम बेल्ट में ये निशान लगा दे रहे हैं। आप कपड़े को फोल्ड करके भी लगा सकते हैं और इंच टेप से भी नाप के आधे पे निशान लगा सकते हैं सेंटर का। अब ये जो सेंटर का निशान लगाए हैं यहीं से हमारी प्लेट्स जुड़ेंगी। अब ये इस वाली शलवार में जो है कस्टमर की डिमांड है कि इलास्टिक पड़ेगी, तो कितनी इलास्टिक आपको कितनी चौड़ी डालनी है ये जब हम बेल्ट कट करते हैं उसी समय हमको ध्यान रखना चाहिए। उतना ही चौड़ा हम नेफा ये मोड़ देते हैं और मोड़ते हुए थोड़ी सी गैपिंग छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। बाद में उसको इलास्टिक डालने के बाद हम बंद कर देंगे। इलास्टिक डालने का मैंने इसमें डिटेल आप लोग को नहीं बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मेरा मेन पर्पस था इसकी पटियाला शलवार की स्टिचिंग और जेब लगाना। तो देखिए ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है जेब लग के। अब ये जो सेंटर का निशान हमने लगाया था वहाँ से हमारी प्लेट्स पड़ेंगी। प्लेट्स डालते समय हमको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम आगे की प्लेट्स डालेंगे, जो हमारे आगे का फ्रंट साइड आएगा शलवार का, तो इस तरीके से हमको बेल्ट को रखना है कि जेब हमारी जो है वो दाहिने साइड जाए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से हम सेंटर का निशान लगाने के बाद प्लेट्स डालनी शुरू कर देंगे। और प्लेट्स की डिटेल वीडियो फ्रेंड्स इसमें तो दिखाई गई है, लेकिन कहीं कहीं ये जो है कपड़ा उठ गया है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत फिर भी देखिए तो ध्यान से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्लेट्स कैसे पड़ रही हैं। और ये प्लेट्स जो हैं वो 1.5 इंच की प्लेट्स पड़ रही हैं।
इसमें कपड़ा बहुत अच्छा घेर वाला कपड़ा हमको मिल गया था, क्योंकि कटिंग उसी हिसाब से हुई थी। और प्लेट्स जो है, अगर आपको इसमें ये डार्क कपड़ा है, दिक्कत हो रही हो समझने में, तो मैं प्रीवियस वीडियो जो पड़ी हुई है मेरी, इससे पहले स्टिचिंग की, शलवार स्टिचिंग की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल प्लेट्स और इससे भी ज़्यादा डिटेल प्लेट्स दिखाई गई हैं। अब देखिए, ये हमारा जेब वाला पोर्शन आ गया। अब हम इसको अंदर कर लेंगे और एकदम जैसे प्लेट्स जुड़ती हैं उसी तरीके से प्लेट्स पड़ती जाएंगी। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कपड़ा था, स्क्वायर कपड़ा जो हमने डबल करके उसको जोड़ा था, वो कपड़ा इस बेल्ट में ना सिलाई हो। उसको अंदर से जब हम ऊपर करेंगे तो ऊपर वो आ जाएगा, तो ये कपड़ा इसमें सिलता नहीं है। आप लोग जब इसको खुद बनाने बैठेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि ये किस तरीके से जेब वगैरह बनी है। बहुत आसान है दोस्तों, जितनी आसान इसकी कटिंग है उतनी ही आसान इसकी सिलाई भी है। बस थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। आप लोग 1-2 बार बनाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें तो मैंने इस जेब में जो मैंने आज बताई है, इसमें मैंने चैन लगाना जेब में नहीं बताया है, और आगे की किसी वीडियो में मैं आपको जेब में किस तरीके से चैन लगती है वो भी बताऊंगी। इसी तरीके से दोनों पैर में, दोनों पैर के जो पल्ले हैं उसमें बराबर प्लेट्स हम डालते हुए और इसको बेल्ट से जोड़ लेंगे। प्लेट्स हमारी दोनों पैर में बराबर आनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो शलवार देखने में अच्छी नहीं लगती है। मैं शलवार में हमेशा पीछे भी 4 प्लेट डालती हूँ, इससे शलवार जो है वो खिंचती नहीं है, तनती नहीं है और बैठने उठने में बहुत आसानी होती है। और आसन जो मैं शलवार बनाती हूँ उसमें आसन 14 इंच से ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। शलवार में इससे कम अगर आसन होता है तो शलवार वो कंफर्टेबल नहीं होती है। इसी तरीके से देखिए, ये सारी प्लेट्स हम डाल लेंगे बराबर और इस शलवार को तैयार कर लेते हैं। ये शलवार बहुत, देखिए प्लेट से हमको पता चल जाता है कि शलवार कितनी घेर वाली बनेगी। बहुत आराम से हम दोनों पैर में, फिर बता रही हूँ कि बराबर प्लेट्स पड़नी चाहिए। देखिए प्लेट्स हमारी बेल्ट में लग के तैयार हो गई हैं। ये हमारी, देखिए बस थोड़ा सा ही बाकी है पूरी शलवार तैयार होने में। ये शलवार हमारी लगभग तैयार हो गई है। अब हम इस प्लेट्स के ऊपर एक सिलाई चलाएंगे। देखिए जेब को चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जेब हमारी पैक हो गई हो। अब एक सिलाई हम दाब की जो है, वो सारा कपड़ा जो प्लेट वाला है उसको बेल्ट की तरफ ऊपर ले जाके और बेल्ट के ऊपर हम एक सिलाई चलाते हैं। ये सिलाई हमारी बेल्ट के ऊपर चलती है और सारा कपड़ा हमारा, ये देखिए इस तरीके से कपड़ा हमारा ऊपर होता है। इसी तरीके से हम पूरी प्लेट्स पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक कि हमारी जेब नहीं आ रही है। बहुत ध्यान से लगाइएगा, सारे कपड़े ऊपर जाने चाहिए। देखिए ये, अब हमारी यहाँ पे जेब आ गई। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसको अगर हम बेल्ट के ऊपर चढ़ाएंगे तो हमारी जेब पैक हो जाएगी, जेब जो है, जेब का मुंह बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितनी प्लेट्स जेब के पास हैं उन प्लेट्स को हम नीचे की साइड करेंगे और प्लेट्स के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। इससे पहले हम बेल्ट पे सिलाई चला रहे थे, अब हम प्लेट्स पे चलाएंगे। और जब हमारी जहाँ तक जेब है वहाँ पे हम प्लेट्स के ऊपर सिलाई चलाएंगे। जेब का कपड़ा पूरा अंदर की तरफ खींच लेंगे कि जेब पे हमारी सिलाई ना चले, नहीं तो जेब हमारी पैक हो जाएगी। देखिए अब जहाँ जेब ख़त्म होती है उसके बाद फिर हम किनारे आके देखिए आराम से, और फिर जो है बेल्ट के ऊपर सिलाई चलाते हुए हम अपनी शलवार को पूरा कर लेते हैं। ये देखिए हमारी
शलवार बनके तैयार हो गई। इसमें मैंने इलास्टिक भी डाल दी। इलास्टिक का वीडियो मैं कभी किसी और वीडियो में आप लोगों को डिटेल दूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी फ्रेंड्स। देखिए खूब घेर वाली बहुत अच्छी शलवार तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने शलवार बनाई कि नहीं बनाई। देखिए कितनी अच्छी सी हमारी शलवार बनके तैयार हो गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।